श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जितिया व्रत की पावन कथा। तो दोस्तों कथा इस प्रकार है। दोस्तों किसी नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे। धन संपत्ति का उनका कोई कमी नहीं था। कमी था तो बस एक संतान का। उन्होंने बहुत से वैद्य को दिखाया, झाड़ फूक कराया, पर बच्चा नहीं हुआ। लोग राजा को कहने लगे कि राजन आप दूसरी शादी कर लो, यह रानी बांझ है। लोग रानी को बाज बोलकर बुलाने लगे। एक दिन रानी बड़ी उदास होकर बैठी थी। तभी एक बुढ़िया रानी से पूछी कि रानी तुम क्यों उदास बैठी हो। रानी ने कहा कि माई, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बस नहीं दिया तो एक संतान। तब बुढ़िया ने कहा कि रानी कल गांव की हर महिला जितिया व्रत रख रही है। रानी ने पूछा कि यह जितिया व्रत क्या होता है। तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटी बच्चे की लंबी उम्र और उनके सलामती के लिए औरतें जितिया का व्रत करती है। रानी कहती है कि माई मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मैं किसके लिए जितिया का व्रत रखूंगी। बूढ़ी औरत बोली कि जिनके बच्चे नहीं है वे भी जितिया का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करती है। तुम भी जितिया का व्रत करो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी। रानी ने पूरी विधि विधान से जितिया का व्रत किया। एक दिन पहले नहा खाई किया, दूसरे दिन निर्जला व्रत। शाम के समय जब रानी नदी नहाने जा रही थी, वह रास्ते भर जितिया महाराज का गुहार लगाते और आंसू बहाते जा रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक मेढकी दिखाई दी। मेढकी ने रानी से पूछा, रानी तुम इतनी उदास क्यों हो और रो क्यों रही हो। रानी ने कहा, ना रो तो क्या करूं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस मुझे संतान सुख नहीं दिया। मेढकी ने कहा कि देखो रानी, मेरे तो बच्चे कच्चे हो गए हैं, तुम मेरे गर्भा से ले लो और अपना दे दो ताकि तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने मेढकी की बच्चेदानी ले ली। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भधारण किया। चारों ओर खुशहाली छा गई। 9 महीने बाद रानी ने एक मेढक को जन्मा। रानी बहुत ही डर गई कि अब क्या होगा। राजा देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने एक मेढक को जन्मा है, मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। राजा तो यह देखकर मुझे घर से निकाल देंगे। यह सोचकर रानी बहुत ही उदास हो गई और वह रोने लगी। उधर राजा अपने बेटे से मिलने के लिए व्याकुल हो गए, पर रानी ने कह दिया कि राजा अभी अपने बेटे का मुंह नहीं देख सकते, मुंह देखना राजा के लिए शुभ नहीं होगा। इस तरह राजा जब भी अपने पुत्र को देखना चाहा, रानी कोई न कोई बहाना बना देती थी। दोस्तों राजा के महल में 7 कोठियां थी, जिसकी चाबी रानी के पास ही होती थी। रानी ने उसी कोठी में से एक कोठी में अपने बच्चे यानी मेढक को रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब कोई पड़ोसी उससे उसके पुत्र के बारे में पूछता तो वह बोल देती थी कि वह पढ़ने के लिए बाहर गया है। एक बार उस नगर में किसी सेठ के बेटे का शादी था। सेठ ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ राजा और रानी को निमंत्रित किया था। रानी वहां बैठी ही थी कि कुछ लोग आपस में दबे आवाज में कुछ बोल रहे थे कि रानी और जेठानी ने तो एक के साथ बच्चे को जना था। जेठानी के बच्चे का तो आज शादी भी हो रहा है, पर रानी के बेटे को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या पता रानी ने बच्चा जना भी है या नहीं। यह बात सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने राजा से कहा कि सुनिए ना, चलिए हम भी अपने बच्चे का शादी करवा देते हैं। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तूने तो बात सही कही है, चलो मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। राजा ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। राजा के कहे अनुसार रानी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर राजा चला गया। राजा अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़के की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़के जाने लगे तो राजा भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया।
वहां जाकर राजा ने कहा कि बेटी, अभी तो भादो मास चल रहा है, इसीलिए किसी के घर में खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपने माँ से सारी बात कह दिया। माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर राजा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिस आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब राजा खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि राजा, आप अपने लड़के के सगाई करने जा रहे हो। तब राजा ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाने कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है। राजा अपने बेटी बहू को लेकर अपने राजमहल लौट आया और रानी से कहा कि देखो रानी, मैं बहू लेकर आया हूँ। रानी ने कहा कि दुनिया तो ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे बेटा तो काशी पढ़ने गया है, तो बहू कहाँ से आएगी। राजा ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर दे देख। तब रानी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू को स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। सारे नगर में खबर फैला दी जाती है कि राजा के बेटे का आज शादी है। सारे लोग शादी में आमंत्रित है। सारे लोग राजकुमार को देखने के लिए नजर टिकाए बैठे थे। रानी ने अपने बेटे मेढक को एक स्वर्ण के बक्से में भरकर शादी के मंडप में ले आई। सभी लोग देखकर हैरान थे कि राजकुमार कहाँ है। रानी ने कहा कि राजकुमार तो पढ़ने बाहर गया हुआ है, इसीलिए उसके जगह उसने उस बक्से को रख दिया और बक्से के साथ ही उस लड़की की शादी करवाया गया। सिंदूर दान के समय रानी ने चुपके से उस मेढक से उस लड़की के मांग में सिंदूर डलवा देती है। इस प्रकार मेढक राजकुमार का शादी संपन्न हो जाता है। रानी फिर उस मेढक राजकुमार को 7वीं कोठी में बंद कर देती है। सुहाग रात के दिन वह मेढक खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में आ गया। दुल्हन मेढक को देखकर उसे भगाने लगती है। तभी उस मेढक से एक आवाज आती है कि प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ ही तुम्हारा शादी हुई है। तभी मेढक से 18 साल का जवान युवक बाहर निकलता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। दरअसल मेरी माँ की पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी माँ ने एक मेढकी के गर्भाशय लिया था। मेढकी का गर्भाशय होने के कारण मैं इस मेढक के खाल में रहता हूँ। अब यह घटना रोज की हो गई थी। रोज वह मेढक कोठे के खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में आ जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और नई दुल्हन का गर्भ ठहर जाता है। यह बात रानी को पता चली तो रानी को बहुत ही हैरानी हुई। उसने तुरंत ही नई दुल्हन को बुलाया और पूछा कि सच बताओ, यह बच्चा किसका है, क्योंकि मुझे पता है कि यह तो मेरे बेटे का नहीं है। तुमने किसके साथ अपना मुंह काला की हो, बताओ। तब दुल्हन ने कहा कि माँ जी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के अलावा और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तब दुल्हन ने सारी सच्चाई कह सुनाई। रानी को विश्वास नहीं हुआ। तब दुल्हन ने कहा कि माँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आज रात मेरे कमरे में आप छुप कर बैठ जाइए। रात हो गई। पहले की तरह मेढक खिड़की से कूदक कर अपने पत्नी के कमरे में प्रवेश किया और मेढक के खाल से बाहर निकला। यह सब घटना रानी के सामने हो रहा था। रानी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही राजकुमार मेढक के खाल से निकला, रानी ने उस खाल को जला दिया। अपने खाल को जलते हुए देखकर राजकुमार रोने लगा और कहा कि माँ, यह तुमने क्या किया। रानी ने कहा कि बेटा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और जीवत भगवान को कोटि कोटि नमन की। दूसरे दिन रानी ने सारे नगर वासियों को आमंत्रित किया और कहलवा दिया कि कल मेरी बहू की गोद भराई का रस्म है, इसीलिए आप सभी को आना है और अपना आशीर्वाद देकर जाना है। रानी ने सारे महल को दुल्हन की तरह सजवाया। सारे नगरवासी राजमहल आए। राजकुमार को देखकर हैरान थे और आपस में कहने लगे कि अच्छा, राजकुमार इतना सुंदर है, इसीलिए रानी ने उसे हमसे छुपा कर रखा। सारे नगरवासी उन्हें दिल भरकर आशीष दिया। राजा, रानी, राजकुमार और नई दुल्हन
खुशी खुशी रहने लगे। तो बोलो जीवित भगवान की जय।